नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की दो तीन तस्वीरें कांग्रेस पार्टी के नेताओं की पिछले 2-3 दिन से ज़बरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सचिन पायलट तीनों बिल्कुल पास पास में एक चेयर पर, अलग अलग चेयर पर बिल्कुल पास पास में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक फ़ोटो में प्रियंका गांधी और सचिन पायलट दोनों बिल्कुल पास पास बैठे हैं। हो सकता है ये कांग्रेस पार्टी के जो उद्घाटन हुआ था नए कार्यालय का दिल्ली में, उस समारोह की ये फ़ोटो हो। लेकिन ये फ़ोटो ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रही है और इन फ़ोटो के वायरल होने के बाद में राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में और राजस्थान के कांग्रेस जनों में एक बार फिर से ये चर्चा होने लगी है कि कहीं ना कहीं अब सचिन पायलट पहले की तुलना में गांधी परिवार के ज़्यादा करीब आए हैं। हालांकि पहले ये भी माना जा रहा था, जिस तरह से सचिन पायलट ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ एक तरीके से कदम उठाया था, मानेसर होटल में अपने समर्थक विधायकों के साथ जाकर वो बैठे थे। उसके बाद में गहलोत खेमे के नेता उन्हें कहा करते थे कि ये भी सचिन पायलट भी अपने पिता राजेश पायलट की तरह कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, अपने पिता के पद चिन्हों पर हैं। हालांकि राजेश पायलट जो एक काफ़ी कद्दावर नेता रहे, लोकप्रिय नेता रहे, संजय गांधी ने ही उन्हें कांग्रेस पार्टी में उनकी मतलब कहने पर ही वो कांग्रेस पार्टी में आए थे और संजय गांधी के काफ़ी मित्र थे, करीबी मित्र थे। लेकिन पार्टी के आंतरिक संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी में संगठन के चुनावों को लेकर वो लगातार अपनी बातें कहते रहते थे और उन्होंने जितेंद्र प्रसाद, जो सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो खुलकर जितेंद्र प्रसाद का समर्थन भी किया था। यानी उस समय वो एक तरीके से सोनिया गांधी की उन्होंने खिलाफत की थी। तो उसके बाद में जिस तरह से सचिन पायलट ने जो कदम उठाया, उसके बाद में गहलोत खेमे के नेता ये अक्सर कहा करते थे कि सचिन पायलट भी कहीं ना कहीं अपने पिता राजेश पायलट के पद चिन्हों पर ही नज़र आ रहे हैं। और ये जो बातें, जब इस तरह की बातें चलती है तो फिर निश्चित रूप से गांधी परिवार के जो सदस्य हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, उन्हें भी कहीं ना कहीं उनके दिल में भी ये बात जरूर चुभती है कि आखिर सचिन पायलट ने ऐसा कदम क्यों उठाया। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी राजस्थान में, तो फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ ही उन्होंने इस तरह का कदम क्यों उठाया। ये बातें अक्सर दिल में घर कर जाती हैं। लेकिन अब हालांकि राहुल गांधी के वो काफ़ी करीबी रहे हैं और सचिन पायलट और राहुल गांधी के बीच में एक समय बहुत ज़बरदस्त राजनीतिक ताल्लुकात, बहुत मजबूती से राजनीतिक ताल्लुकात रहे हैं। और एक समय तो ऐसा था जब मिलिंद देवड़ा, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट जैसे नेताओं की एक टीम राहुल गांधी के साथ हमेशा खड़ी नज़र आती थी। लेकिन बाद में एक एक करके जिस तरह से मिलिंद देवड़ा कांग्रेस पार्टी से चले गए, जितिन प्रसाद चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, अब सिर्फ राहुल गांधी की जो पुरानी टीम है उनमें सिर्फ एक सचिन पायलट ही अकेले नेता बचे हैं। लेकिन सचिन पायलट के साथ में पिछले 5-6 साल में जिस तरह से राजस्थान में जो कांग्रेस हाईकमान का जो एक तरीके से बर्ताव रहा, वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के समर्थकों को अब तक भी अखरता है। क्योंकि 2018 में जब सचिन पायलट 2014 में जब राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और उन्होंने काफ़ी मेहनत करके 2018 में जब कांग्रेस पार्टी बहुमत में आई, तो उस समय कहा जा रहा था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन नहीं बन पाए, अशोक गहलोत बाजी मार ले गए थे। तो उस समय भी यही कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट की लोकप्रियता का उपयोग तो करती है, लेकिन जब कोई पद देने की बात आती है तो उस समय सचिन पायलट को कहीं ना कहीं किनारे कर दिया जाता है। लेकिन अब आप सबको पता है कि अशोक गहलोत निश्चित रूप से राजस्थान में 3 बार कांग्रेस मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस पार्टी के महासचिव रहे, 3 बार केंद्र में मंत्री भी रहे और राजस्थान में लंबे समय तक वो राजस्थान के नंबर 1 एक लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। अभी भी उनका काफ़ी अच्छा जनाधार भी कह सकते हैं और कांग्रेस जनों में पकड़ भी कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अब जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती जा रही है और वैसे वैसे जिस तरह के नतीजे कांग्रेस पार्टी को मिले हैं, कहने वाले ये भी कहते हैं कि जब जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने उसके 5 साल बाद में यानी सरकारें बदल ही गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आ गई। तो अशोक गहलोत जब जब मुख्यमंत्री रहे तब तक राजस्थान में सरकारें बदली, इसलिए अशोक गहलोत के हाथों असफलता ज़्यादा हाथ लगती है जब उनकी रहनुमाई में कोई चुनाव लड़ा जाता है। तो उसी तरह का वाकया अभी 2023 में भी देखने को मिला, जब पूरी तरह से फ्री हैंड कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें दे दिया था टिकटों के वितरण में। करीबन 70% टिकट
अशोक गहलोत के कहे अनुसार दिए गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट नहीं हो पाई। बड़े बड़े मंत्री गहलोत सरकार के चुनाव हार गए। और बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह से उनके बेटे वैभव गहलोत 2019 का लोकसभा चुनाव हारे, जबकि उस समय तो अशोक गहलोत खुद मुख्यमंत्री थे और जोधपुर तो उनका गृह क्षेत्र माना जाता है, लेकिन वहां से उनके बेटे वैभव गहलोत चुनाव हार गए। बाद में अभी 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ तो जोधपुर की बजाय वो पाली से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वहाँ से भी वो चुनाव हार गए। उसके बाद में अब यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब अशोक गहलोत का जो जादू है वो पूरी तरह से नहीं तो कम से कम एक तरीके से लगातार तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा है, जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे जो राजस्थान कांग्रेस के कई कद्दावर नेता जो अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी माने जाते थे वो कांग्रेस छोड़कर दूसरे दलों में जा चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में और अन्य दलों में जा चुके हैं, और अशोक गहलोत चुपचाप तमाशा देखते रह गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि राजस्थान में सचिन पायलट का जो भी कोई करीबी नेता रहा है अब तक, जो भी उनका विश्वास पात्र नेता रहा है, अभी तक कांग्रेस पार्टी में ही बना हुआ है। एक तरफ अशोक गहलोत के निकट के कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, अशोक गहलोत चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ सचिन पायलट का एक भी करीबी नेता अभी तक कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ा है। और लगातार जिस तरह से असफलताएं कांग्रेस पार्टी को मिलती रही है, उसके बाद में ये तो बिल्कुल तय है कि राजस्थान में अब गांधी परिवार को भी और कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेताओं को भी ये एहसास हो चुका है कि कम से कम राजस्थान में अशोक गहलोत का जादू अब खत्म होने को है। लेकिन अब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी तभी फिर से मजबूती से खड़ी हो सकती है जब सचिन पायलट जैसे युवा नेता को पूरी तरह से फ्री हैंड दिया जाए। और आप सबको पता है कि अभी कांग्रेस पार्टी, हालांकि अभी जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा बहुमत हासिल किया और उसके बाद में ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस अब रिटर्न बैक हो रही है। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से हरियाणा में और महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हुए वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान सहित कुछ अन्य स्टेटों में जो विधानसभा के उपचुनाव हुए वहाँ भी कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद में और एनडीए के जो इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनसे लगातार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से दूरियां बनती जा रही है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, ये जो तमाम लालू यादव हो, ये जो तमाम नेता हैं वो धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी से खुद को थोड़ा अलग समझ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के वर्चस्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कह तो रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं मानते कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी को या मल्लिकार्जुन खड़गे को एक तरीके से प्रधानमंत्री पद के तौर पर उन्हें चुना आगे किया जाए। ये बात अब कोई भी मानने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी भी, लालू यादव भी, शरद पवार भी और आदित्य ठाकरे जैसे नेता भी, उनका यही कहना है कि हमने जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके कोई विधानसभा का चुनाव लड़ा वहाँ हमें हार का सामना करना पड़ा है, तो फिर हम क्यों कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा प्राथमिकता दें। तो यानी इंडिया गठबंधन में जो विभिन्न दल हैं वो अब लगातार अरविंद केजरीवाल जैसे जो दल हैं वो कांग्रेस पार्टी से थोड़ा दूर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी की स्थिति कमज़ोर हुई है, तो दूसरी तरफ जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों में, उपचुनाव में, राजस्थान और यूपी में कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, तो अब ये समझ में आ गया है राहुल गांधी को भी, प्रियंका गांधी को भी, सोनिया गांधी को भी कि अब कांग्रेस पार्टी में बदलाव की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी को अपने पुराने जिन पद चिन्हों पर, जिन सिद्धांतों पर, नियमों पर जिस तरह से वो चलती आई है उसमें अब समय के अनुसार बदलाव करने की ज़रूरत है। और इस बात का निर्णय अभी पिछले दिनों CWC की जो बैठक हुई थी कांग्रेस पार्टी की, उसमें भी ये निर्णय लिया गया था कि कांग्रेस पार्टी को अब बदलाव करने की ज़रूरत है, कांग्रेस पार्टी को नए प्रयोग करने की ज़रूरत है। और उसमें कांग्रेस पार्टी को ये समझ में आ गई है कि अब सचिन पायलट जैसे नेता, जो युवा नेता हैं, बहुत से युवा नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, अब सचिन पायलट जैसे युवा नेताओं की जो लोकप्रियता है, जो राजनीतिक शक्ति है, वो उसके माध्यम से ही कांग्रेस पार्टी फिर से मजबूती से खड़ी हो सकती है। और उसमें अगर राहुल गांधी अगर सचिन पायलट जैसे नेताओं को, प्रियंका गांधी सचिन पायलट जैसे नेताओं को साथ लेकर अगर कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूती देने में कोई काम करेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से खड़ी हो सकती है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे लंबे समय तक हिंदुस्तान में राज किया है,
अगर कोई कमी है तो वो खुद कांग्रेस पार्टी के नेताओं की कमी से, कांग्रेस पार्टी के जो नियम बने हुए हैं, जो सिद्धांत बने हुए हैं, या कांग्रेस पार्टी में जिस तरह का अब से पहले ये देखने को आया है कि कोई जाए तो जाए पार्टी छोड़कर, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। इन सब बातों को अब कांग्रेस पार्टी को दूर रखना होगा और सचिन पायलट जैसे नेताओं को आगे करके अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है या पार्टी के संगठन को मजबूत करती है तो निश्चित रूप से फैसले कांग्रेस पार्टी के अनुकूल आ सकते हैं। इस बात को खुद राहुल गांधी भी समझ चुके हैं, प्रियंका गांधी भी समझ चुकी हैं, सोनिया गांधी की आयु ज़्यादा हो चुकी है। अब उन्होंने भी खुद को एक तरीके से, हालांकि अभी वो एक्टिव हैं पूरी कांग्रेस पार्टी में, लेकिन अब जो डिसीजन होंगे, जिस तरह से प्रियंका गांधी अब पहली बार संसद में पहुंची हैं, राहुल गांधी भी संसद में हैं, सोनिया गांधी भी राज्यसभा की मेंबर हैं, तो गांधी परिवार के तीनों सदस्य जिस तरह से अब संसद की लोकप्रियता को बढ़ा रहे हैं, तो संसद में भी एक मजबूत स्तंभ कांग्रेस पार्टी का तैयार हुआ है प्रियंका गांधी के आने से। क्योंकि प्रियंका गांधी के जो भाषण होते हैं बहुत तार्किक होते हैं, राहुल गांधी की तरह वो अनर्गल बयान देकर विवादों में नहीं आती, बल्कि तार्किक ढंग से, तथ्यात्मक ढंग से अपनी बातें कहती है, इसलिए सब उनको लाइक भी करते हैं। राहुल गांधी का जहां तक विचार है, हालांकि वो 4 कदम आगे चलते हैं तो फिर 2 कदम वापस पीछे हो जाते हैं खुद के निर्णयों से, खुद की जिस तरह की उनकी जो एक रवैया होता है काम करने का, उनसे फिर कहीं ना कहीं वो फिर वापस बैकफुट पर आते हुए हमें दिखाई दे जाते हैं। अन्यथा भारत जोड़ो यात्रा में और जो उनकी जो उनकी यात्राएं कांग्रेस पार्टी में उन्होंने निकाली हैं पिछले कुछ सालों में, उससे उनका जनाधार काफ़ी बड़ा है, लोकप्रियता काफ़ी बड़ी है और काफ़ी मेहनती नेता उन्हें मानने लगे हैं। उनकी सोच भी अच्छी है, लेकिन कभी कभी वो कुछ इस तरह के बयान देते हैं जिसकी वजह से फिर वो अचानक जो उन्होंने जो मेहनत की है उस पर एक तरीके से पानी फिर जाता है। लेकिन अब प्रियंका गांधी बराबर बिल्कुल पूरी तरह से एक्टिव हैं। हालांकि एक्टिव वो 2019 से ही हो गई थी, जब वो कांग्रेस की महासचिव थी। उत्तर प्रदेश का उन्होंने काम देखा था कांग्रेस पार्टी का। हालांकि इससे पहले भी वो अपनी माता सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के चुनाव प्रचारों में नजर आती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। लेकिन जिस तरह से अब वो एक्टिव होने लगी है, अब एक तरीके से लोकसभा का वो मेंबर बनी है, उसके बाद में ये माना जा सकता है कि अब कांग्रेस में एक नए प्रयोग की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी में एक नया माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से सचिन पायलट को पूरा तवज्जो और सम्मान अब कांग्रेस पार्टी में मिलने लगा है। पीछे जो कुछ हुआ, उनके पिता ने जो कुछ किया, सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट ने जो कुछ किया, हालांकि वो भी कांग्रेस पार्टी के काफ़ी कर्मठ और समर्पित नेता माने जाते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने संगठन के चुनाव में सोनिया गांधी के खिलाफत की, उसके बाद ने उनका जो बुराई का ठीकरा सचिन पायलट को पर भी जो उनके जो विरोधी दल के जो कांग्रेस पार्टी में जो विरोधी गुट होता है वो उन पर इस तरह का ठीकरा फोड़ दिया करता है गाए बगाए। लेकिन अब गांधी परिवार को भी ये यकीन आ गया है कि सचिन पायलट जैसे नेताओं को न केवल राजस्थान में बल्कि आगे किया जाए, बल्कि देश भर में अगर उन्हें आगे करके उन्हें पूरा सम्मान, पूरी तवज्जो दिया जाएगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को काफ़ी मजबूती मिलेगी। और यही वजह है कि अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ में सचिन पायलट की एक ये जो नई जोड़ी बनकर हमें सामने दिखी है, जिस तरह के फ़ोटो वायरल हो रहे हैं, उससे निश्चित रूप से गहलोत खेमे के लिए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए ये एक चिंता का विषय जरूर कांग्रेस पार्टी में बन गया है। नमस्कार दोस्तों।